हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस के बारे में समझते हैं। किसके बारे में? सेंटेंस किसे कहते हैं? तो देखिए, a sentence is a group of words which express a complete meaning। यानी शब्दों का वह समूह जिनका अर्थ पूरा समझ में आ जाए। ठीक है, जिनका अर्थ पूरा समझ में आ जाए उसे हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं या सेंटेंस कहते हैं। कैसे? तो देखिए, आई गो टू मार्केट, जैसे आई गो टू मार्केट, मैं बाजार जाता हूँ। ठीक है, इसका एक्सप्रेस कंप्लीट मीनिंग। यहाँ पर एक्सप्रेस क्या कर रहा है? एक पूरा मतलब समझ में आ रहा है कि मैं बाजार जाता हूँ, यानी एक कंप्लीट मीनिंग बता रहा है। ठीक है, yes, आगे देखिए, मैं बाजार जाता हूँ। दिस इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यहाँ पर भी शब्दों का समूह है, लेकिन यहाँ पर क्या है? एक्सप्रेस नॉट अ कंप्लीट मीनिंग, यानी यहाँ पर मीनिंग यानी मतलब हम लोग को समझ में नहीं आया। जिस वजह से शब्दों का समूह ये भी है, बट दिस इज नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट मीनिंग। यहाँ पर इसका मीनिंग एक्सप्रेस कंप्लीट नहीं है। ठीक है, ओके, आगे देखिए, सेंटेंस का दो भागों में बांटा गया है। सेंटेंस कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। पहला भाग का नाम है सब्जेक्ट और दूसरा भाग का नाम है प्रीडिकेट। ठीक है, सब्जेक्ट कहते हैं अबाउट होम समथिंग सेड इज कॉल्ड सब्जेक्ट, यानी वाक्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। मेरे साथ पढ़िए, अबाउट होम समथिंग सेड इज कॉल्ड सब्जेक्ट। ठीक है, वाक्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे हम सब्जेक्ट या विषय कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, इंडिया इज अ बिग कंट्री, इंडिया बहुत बड़ा देश है। ठीक है, बहुत विशाल देश है। तो कौन बहुत बड़ा देश है? इंडिया। इसके बारे में बात कर रहे हैं, इंडिया इज ए सब्जेक्ट। इंडिया क्या हुआ? सब्जेक्ट। इंडिया विषय। आगे देखेंगे, दूसरा बेटा नाम है प्रीडिकेट। क्या नाम है? इसका नाम है हिंदी में विधेय। क्या नाम है? यानी व्हाट इज सेड अबाउट सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रीडिकेट, यानी वो जो विषय के बारे में, यानी किसके बारे में जो कुछ कहा जाए उसे हम क्या कहते हैं? इसे पढ़िए, व्हाट इज सेड अबाउट सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रीडिकेट। अब देखिए एग्जाम्पल, अब यहाँ क्या पढ़ते हैं? इंडिया इज अ बिग कंट्री, इंडिया बहुत विशाल देश है, यानी बहुत बड़ा देश है। तो यहाँ पर कौन बड़ा देश है? इंडिया। था ना? इसमें देखिए, इंडिया इज अ बिग कंट्री, इसमें भी है। इंडिया क्या है? सब्जेक्ट है। इज अ बिग कंट्री, एक बहुत ही विशाल बड़ा देश है। इसका मतलब क्या है? जो इसका सब्जेक्ट को छोड़कर जो कुछ बताए वो क्या हुआ? प्रीडिकेट हुआ। क्या हुआ? समझ में आ गया? वेरी गुड।